अच्छा रिजल्ट किया और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ महागठबंधन है। देखिए, जब चोर चोरी करता है तो थोड़ा सा चोरी करता है, और चोर जब डकैती करने में उतर आता है तो पूरा डकैती कर लेता है। वो बिहार में ऐसे ही हुआ है। वोट चोरी का जितना भी स्लोगान हुआ, जितना भी आंदोलन हुआ, जितना भी मैसिव रैली हुआ, जितना भी जनता का रेस्पॉन्स हुआ, उसमें अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब चोर डकैत बन गया तो उसको गणतंत्र डेमोक्रेसी को क्या परवाह है? नो रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, नो रेस्पेक्ट फॉर पीपल, नो रेस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, नो रेस्पेक्ट फॉर पीपल रेस्पेक्ट। चुनाव जीत लिया, वो जो जीता वो सिकंदर, इसलिए वो डकैती कर लिया। लेकिन 10,000 रुपीज जो दे दिए उसको बड़ा 10,000 रुपीज दिया, वो तो इलीगल है। हाउ द इलेक्शन कमीशन परमिटेड? हाउ दे जस्टिफाइड दैट इट इज लीगल? क्यों? उससे थोड़ा सा हुआ होगा, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा, लेकिन पूरा जो लूट लिया, मैं यही कह रहा हूं ना, पूरा जो लूटा वो लूटने के हिसाब से लूटा। लालू जी की बेटी वो भी पॉलिटिक्स, रोहिणी आचार्य, वो पॉलिटिक्स को छोड़ रही है। नहीं, ऐसे में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। अब इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये लोग बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। 20, 25, 50 साल, 100 साल जो करना है करो देश के साथ, ऐसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे बिहेव कर रहा है। नहीं, रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी है, वो पॉलिटिक्स छोड़ रही है और नहीं, कोई भी छोड़ सकता है। रोहिणी की बात नहीं है, कोई भी छोड़ सकता है। कोई भी आज चुनाव लड़ने का सम्मान भी होना चाहिए ना। अब नयापड़ा में देखो ना, केवल 2 बूथ छोड़ करके बाकी सब में, हमारे कैंडिडेट का गांव को छोड़ के बाकी सब में लीडिंग में आगे रहेंगे। ये क्या है? दुनिया इतना अंधेरे में तो नहीं है ना। नयापड़ा इलेक्शन में क्या हुआ? नयापड़ा इलेक्शन में भी लूटा, और हर तरह से लूटा। नयापड़ा में पैसे से लूटा, ईवीएम से लूटा, पुलिस ने लूटा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जितना प्रिजाइडिंग स्टाफ थे उन लोगों ने भी लूटा। कोई ऐसे नहीं जो लूटे। हर विधानसभा में, हर पंचायत में एक एमएलए रात तक रहे। चुनाव के दिन चुनाव खत्म करके ईवीएम सेटिंग करके सब आए। सारा नॉर्म्स चुनाव लड़ने का खत्म। हमारे लोग सब बाहर चले गए, लेकिन वो अपना काम करते रहे। रूलिंग पार्टी को 7 खून माफ। यही है डेमोक्रेसी। ऐसे डेमोक्रेसी को सैल्यूट करना चाहिए और कुछ नहीं। ये डेमोक्रेसी जिंदा नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इसको बहुत बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है। और ऐसे नहीं होगा, ऐसे चुनाव लड़ने से नहीं होगा। गाय भैंस की तरह हम लोग मेहनत करें, चुनाव लड़ें, और अंत में ये लोग सारे वोट को ही लूट लें। इससे अच्छा है कि एक हो जाना चाहिए एक बार इस देश में, जो आजादी की लड़ाई में हुआ था, ऐसा एक बार हो जाना चाहिए। लेकिन आपके सेकंड पोजीशन में रहे, सेकंड पोजीशन में हम रहे क्योंकि जनता ने सारे सुनामी के बाद पैसे का, नेताओं का, 2 राज्यों के सरकारों का, 10-10 मंत्रियों का, 20 मंत्रियों का, 2 चीफ मिनिस्टर का, कई एक्स चीफ मिनिस्टर का, ये सारे चीज के बावजूद जनता ने हमें 2 नंबर में रखा। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? बीजेडी थर्ड पोजीशन चला गया। बीजेडी चला गया, इसलिए तो आगे तो साफ है कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है। हम शुरू से बोल रहे थे, पिछले पार्लियामेंट, पिछले अधिवेशन में हम बीजेडी को कहा कि एक तो बीजेडी लाइन लो, नहीं तो हम तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने बीजेपी का लाइन लिया, बीजेपी को साथ दिया उपराष्ट्रपति चुनाव में, बीजेपी को साथ दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन में, और चुनाव लड़ने की बहाना किए। जमानत नहीं रहेगा बल्कि जाना पड़ा मुश्किल में। नवीन जी को चुनाव में 2 बार जाना पड़ा। उसके बाद भी क्या असर हुआ? छवि उन्होंने साफ नहीं रखा जनता के बीच में। अपना क्लियर ऑपोजिशन लीडर का इमेज नहीं रखा। जो सबसे सम्मानित व्यक्ति थे नवीन पटनायक जी, खुद को छोटा कर दिए बीजेपी के छत्र छाया के से। ये जनता जान लिया और उनको उनका अस्तित्व दिखा दिया। बीजेडी को अपना रास्ता जनता ने दिखाया। इसलिए आगे जो कुछ होगा कांग्रेस ही विकल्प होगा, और कांग्रेस का सामना तो अभी नहीं कर पाए लोग। इस 1 महीने के स्टे में अभी कर नहीं पाए। पागल की तरह दौड़ते रहे मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियां, पूरे सरकार, पूरा पुलिस बल को यूज किए, और हम समझ गए उनका कमजोरी क्या है और वो क्या क्या कर सकते हैं। अभी सारा तंत्र के साथ खिलाफ हमको लड़ना है।